ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। पिछले क्लास में हमारा आत्मबोध ग्रंथ का जो परिचय है वो समाप्त हुआ। आज हम लोग आत्मबोध ग्रंथ के जो श्लोक है, पहला श्लोक, उसमें प्रवेश करेंगे। तो निवृत्ति और श्रद्धा मेरे साथ इस श्लोक को पढ़ें, और जो पढ़ सकते हैं वो भी पढ़ें। हरि ओम। तपोभी क्षीण पापानां शान्तानां वीतरागिणाम् मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। तो इस श्लोक में शंकराचार्य जी अध्ययन करने से पहले जो तैयारी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तत्वबोध में इसी को साधन चतुष्ट संपत्ति बताया गया था। चार जो पात्रता तत्वबोध में बताई गई है, उसी को इस श्लोक में एक अलग तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार तत्वबोध में जो हमने पढ़ा है उसको दोहरा लेते हैं। पहला क्या है? विवेक। इस श्लोक में विशेष रूप से इसके बारे में नहीं बताया गया कि विवेक, वो हमको ना समझना पड़ेगा इस श्लोक से। विवेक का क्या अर्थ हुआ कि एकदम स्पष्ट समझ कि हमको क्या चाहिए, हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं। तो समझ क्या होगी कि हम इस जीवन से पूर्णत्वम चाहते हैं, और हम क्या नहीं चाहते हैं? अपूर्णत्वम। ये बहुत क्लियर होना चाहिए, हमारे जीवन में स्पष्ट होना चाहिए ये चीज। नहीं तो फिर क्या होगा कि हम ना अंधेरे में तीर चला रहे होंगे, एक अपूर्ण से दूसरे अपूर्ण में जा रहे होंगे। अगर एक घर जो कि अपूर्ण है वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो उससे बड़ा घर अगर हम खरीद लेंगे, वो भी तो अपूर्ण है ना, वो कहाँ से हमको संतुष्ट करेगा। अगर ऐसे व्यक्ति को विवेक नहीं है तो वो ये सोचेगा कि घर बदलने से, लोग बदलने से, नौकरी बदलने से, ड्रेस बदलने से, दूसरी और चीजें बदलने से हमारी समस्या सुलझ जाए। इसी को शंकराचार्य जी क्या बोलते? मूढ़ मते। भज गोविंद में क्या बोलते? मूढ़ मते। तो पहली चीज जो हमको यहाँ समझनी है वो ये है कि हमको क्या चाहिए, ये विवेक है। और तत्वबोध में हमने इसको विस्तार से देखा, इसलिए अभी यहाँ पर इसको विस्तार से नहीं देखेंगे। और दूसरी पात्रता क्या है? वैराग्य, जो यहाँ पर बताया गया, संकेत दिया गया है। और वो क्या है? वीतरागी। इस श्लोक में देखिए, वीतरागी बोल रहे। वीतरागी यानी व्यक्ति, वैराग्य यानी उसकी पात्रता। वीतराग अस्य अस्ति इति वीतरागी। इसका क्या अर्थ हुआ? एक बार यहाँ पर हमको पता चल जाए कि पूर्ण यहीं पर है और अपूर्ण भी यहीं पर है, तो प्राकृतिक रूप से हमारा ध्यान कहाँ चले जाना चाहिए? पूर्ण की तरफ। और कहाँ से हट जाना चाहिए? अपूर्ण की तरफ। क्योंकि हम दोनों तरफ नहीं मुड़ सकते। विशेष रूप से ये दोनों ही उल्टे दिशा में हैं। एक दिशा में आप जाएंगे तो दूसरे से हटना पड़ेगा। हमको अगर यहाँ पर पूर्ण की तरफ जाना है तो अपूर्ण से हटना पड़ेगा। यहाँ पर कठोपनिषद का एक मंत्र है, दूरे में ते विपरीते विशुचि
अविद्याय च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वकामा बहवो लोलुपन्त। तो ये जो दो चीज है, अज्ञान और ज्ञान, ये दोनों एकदम उल्टी दिशा में हैं। ये दोनों हमको अलग-अलग लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। देखिए, कठोपनिषद में नचिकेता एक 8 साल का बालक, जिसको ज्ञान चाहिए था, तो वहाँ पर गुरु यमराज जी हैं, कठोपनिषद में। यमराज गुरु है, नचिकेता उसका छोटा 8 साल का बालक, वो शिष्य है। और नचिकेता को वो इतना प्रलोभन देते हैं, तुम घर ले लो, तुम इतने साल का उम्र ले लो, जीवन भर यहाँ पर युवा बन के रहो, जीवन का मजा लो, तुम मुझसे आत्मज्ञान क्यों पूछ रहे हो भैया? छोटे बच्चे, आत्मज्ञान तुम समझ नहीं पाओगे। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है, ये क्यों तुम मांग रहे हो? तो वो सबको बोलता है, ये जो नचनिया हैं, ये जो इतना उम्र है, ये जो इस संसार में सुख भोग है, यमराज जी ये तुम अपने पास रखो। मुझे तो बस आत्मज्ञान बताइए, ये वो आपको पता है, आप मुझे बताना नहीं चाहते। तो वो अपूर्ण से हट कर कहाँ लग रहा था? पूर्ण में को जानना चाहता था। इसको बोलते हैं वैराग्य। हाँ? हम वहां से हट रहे हैं, यहाँ लग रहे हैं। पूर्ण की तरफ मुड़ना मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षुत्वम बाद में आएगा। तो ये जो तीसरी पात्रता है, वो है समाधि सटक संपत्ति। यहाँ पर इस श्लोक में क्या बताया गया है? सांत्वना। तीसरी पात्रता विवेक और वैराग्य हो गया। अब तीसरी पात्रता क्या है? समाधि सटक संपत्ति। तत्वबोध में हमने देखा। यहाँ पर इस श्लोक में क्या बताया गया है? शांता नाम जो शब्द है, उससे इसको रिफर किया गया है। यानी कि जिसको समह प्राप्त हो गया है। शांता जो है वो व्यक्ति का नाम है, समह जो है वो पात्रता है। और सम का डेफिनेशन जो परिभाषा है वो हमको तत्वबोध में मिलता है। मनोनिग्रह, मन का निग्रह करना, ये उपलक्षणम है यहाँ पर। इसमें बाकी सब भी आ जाता है। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधानम, ये 6 पात्रता था उसमें समाधि सटक संपत्ति। दम यहाँ पर क्या अर्थ है? दम का यानी कि इंद्रियों का निग्रह करना। उपरति का मन को शांत करना। तत्व बोध में उपरति का जो परिभाषा दिया गया था, वो था स्वधर्म अनुष्ठान। अपने धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। तो हम यहाँ पर ये अर्थ भी ले सकते हैं, स्वधर्म अनुष्ठानम। वेदांत में लेकिन सामान्यतः उपरति को हम कैसे लेते हैं? शांत हो जाना। लेकिन यहाँ पर हमको एक प्रश्न आ सकता है कि अगर उपरति भी है मन की शांति, और आपने बोला समा भी है मन की शांति, तो समा और उपरति में क्या अंतर है? समा यानी मन को शांत करना, उपरति यानी उस शांति को बनाए रखना। समय में आप कोशिश करते हो, मन को शांत कर लेते हो, अब हमेशा तो शांत रहेगा नहीं, तो बार बार जब अभ्यास करके उसको उसी को बनाए रखते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उपरति। यानी कि जो मन को आपने शांत किया था, फिर से डिस्टर्ब नहीं। तो समय यानी मन को समेटना, लेके आना, शांत होना। अपरति यानी उसको बनाए रखना। तो विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी बोलते हैं, बाह्यानालंबनम वृत्ते एषो परतिरुत्तम। जो सबसे अच्छा उपरति या अपने आप को समेटना है ना, वो ये है कि मन जो है ना, बाहर की चीजों से प्रभावित होना बंद कर दे। तो समा में क्या होता है कि ये जो बहिर्मुख मन है ना, उसको हम शांत करते हैं। उपरति में क्या है कि जो शांत मन है उसको वैसे ही बनाए रखते हैं। और चौथा क्या है? सम दम उपरति, 3 हो गया। सम यानी मन को शांत करना, दम यानी इंद्रियों का निग्रह करना, उपरति यानी उसी शांति को बनाए रखना। चौथा क्या है? तितिक्षा। तितिक्षा में क्या है कि हमको ना, यहाँ सुख दुख ये सब जो 2 तरह के द्वंद आते हैं ना, गर्मी सर्दी,
उससे ना अपने आप को ना उससे थोड़ा-सा हमको तितिक्षा रखना है, यानी कि सहना है। उसके बाद है श्रद्धा। श्रद्धा यानी हमको गुरु और शास्त्रों में श्रद्धा रखना है। वैसे श्रद्धा तो बहुत चीज़ पर हो सकती है, विश्वास बहुत चीज़ पर हम कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से अगर आपको आत्मज्ञान चाहिए तो आपको गुरु और जो शास्त्र है उस पर श्रद्धा रखना पड़ेगा। और इस ये चीज़ हमने तत्वबोध में विस्तार से समझा था, इसलिए हम यहाँ पर विस्तार नहीं करेंगे, एक-एक लाइन में बता देंगे ताकि हमको ना याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। और अंतिम जो है वो समाधानम है, इसका अर्थ है चित्त एकाग्रता, चित्त एकाग्र होना, मन एकाग्र हो। तो ये 6 मिलाकर क्या होंगे? समाधि शतक संपत्ति। ये तीसरी पात्रता है, विवेक पहला है, दूसरा वैराग्य है और तीसरा ये समाधि शतक संपत्ति, 6 संपत्ति है जो हमारे पास। और चौथा और अंतिम पात्रता क्या है कि विद्यार्थी का? मुमुक्षा, मुमुक्षु ना। यहाँ मुमुक्षा जो है वो क्या है? यहाँ मुमुक्षा पात्रता है और मुमुक्षु क्या है? विद्यार्थी, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। तो इस श्लोक में ना पात्रता का नाम नहीं लिया गया है। शंकराचार्य जी ने इस श्लोक में व्यक्ति का नाम दिया है। व्यक्ति यानी शांत वो व्यक्ति हो गया, वीतरागी वो व्यक्ति है, मुमुक्षु एक व्यक्ति है, विवेकी। तो ये 4 पात्रता अगर किसी में है, तो ऐसा व्यक्ति जो है ना वो अधिकारी है। अधिकारी जिसके पास ये 4 पात्रता है। तत्वबोध में पहला वाक्य क्या था? पहला वाक्य था साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी नाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। इसी को इस यहाँ पर एक वो वहां पर वाक्य के रूप में था, तत्वबोध पूरा वाक्य के रूप में है, लेकिन आत्मबोध श्लोक के रूप में है। यहाँ पर श्लोक में बता दिया गया, आत्मबोध में एक ही चीज है दोनों। सिर्फ इसमें एक प्लस पॉइंट ये है इस श्लोक में कि शंकराचार्य जी ये भी बताते हैं कि इस पात्रता को हमको कैसे प्राप्त करना है। एक व्यक्ति आत्मज्ञान के लिए अधिकारी कैसे बनेगा और वो शुरू में बता दिया गया। क्या बताया गया? तपो भी क्षीण पापाना। ये पात्रता हमको तप से प्राप्त होगी, एकमात्र तप से। तप में सारे साधना आ जाएंगे। इसमें कर्म योग भी आ जाएगा, इसमें उपासना भी आ जाएगा, इसमें व्रत उपवास भी आ जाएगा, इसमें तीर्थ यात्रा भी आ जाएगा। जितना भी आदि आदि जितने भी अनुशासन है वो सब जितना भी साधना है वो तप में आ जाएगा। और तप किस तरह से ये पात्रता हमको प्रदान करेगी? तप ना सीधे सीधे ये पात्रता प्रदान नहीं करती है। तप क्या करती है? क्षीण पापाना। तपो भी क्षीण पापा। तप ना हमारे पाप को खत्म करती है और पाप दूर हो जाते हैं तो क्या होता है? हम यहाँ पर आत्मबोध के क्लास में बैठना शुरू कर देते हैं, हमारा मन लगने लगता है। वेदांत के लिए जो पात्रता चाहिए वो आ जाती है। तो इसलिए शंकराचार्य जी बोल रहे हैं तपो भी क्षीण पापाना। ऐसे लोग जिनके पाप क्षीण हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं, पाप तप का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर तप क्या है? सभी साधना है। हमको यहाँ पर एक चीज याद रखना चाहिए कि वेदांत में किस चीज को बाधा माना जाता है, किस चीज को पाप माना जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत अमीर है, उसके पास बहुत संपत्ति है, वो बहुत इस दुनिया में डूबा हुआ मजा कर रहा है क्योंकि पैसे है, संपत्ति है। तो दुनिया की दृष्टि से लोग क्या बोलेंगे? बड़ा पुण्यवान व्यक्ति है, देखो कितना अमीर है, कितना पैसा है। हाँ? वो पूरी दुनिया में घूम सकता है, मजा ले सकता है, चलो पूरी दुनिया घूमो। आज यहाँ पर है, कल अमेरिका में है, परसों कनाडा में है। तो दूसरे दुनिया के जो लोग हैं ना उसको देख बोलते बड़ा पुण्यवान है। लेकिन वो क्या है? अपनी संपन्नता और पैसे की वजह से क्या है? भटक गया है। क्यों? क्योंकि वो वेदांत का आत्मबोध के क्लास में नहीं आ सकता। उसके लिए वही पैसा क्या बन गया? बाधा बन गया। देखिए यहाँ पर जो भी
चीज वेदांत के अध्ययन में आपको बाधा लेकर आती है, वो पाप है। अगर हमारे संबंधी, अपने संबंधी, वो हमको वेदांत के अध्ययन में बाधा पैदा करते हैं, करने नहीं देते हैं, तो ऐसा संबंधी प्राप्त करना भी आपके लिए पाप है। ये हमको बहुत सारा पैसा दे सकता है, प्रॉपर्टी दे सकता है, हमारे अपने माँ-बाप भी हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना बहुत तीव्र रूप से उसकी इच्छा है वो सन्यास ले ले, वो वेदांत का ज्ञान प्राप्त करे, और उसके ही अपने माँ-बाप अड़ंगा लगा रहे हैं, बाधा पैदा कर रहे हैं, हैं? उसको बोल रहे हैं, नहीं, 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 तुमको अभी शादी करना है, संसार में रहना है, हाँ? तो कहाँ जा रहे, क्या वेदांत पढ़ोगे? अगर ऐसा है ना, तो ये पाप है। तो इसमें क्या बोलेंगे? पापम मातृ रूपेण, माँ के रूप में आपके पास पाप आ गया। देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है। ऐसा माँ मिलना जो आपको ये बोले, वाह क्या सुंदर अवसर तुमको मिल रहा है, जाओ जाओ पढ़ाई करो, वेदांत का ज्ञान प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो, ये सब में कुछ नहीं रखा। कितना सुंदर बात है, ये पुण्य है। और अगर आपको ऐसी माँ नहीं मिली तो वो पाप रूप है माँ। ऐसी माँ बड़ी मुश्किल से मिलेगी जो ये बोलेगी मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ और तुम्हारा इसी में भला है, इसलिए तुम जाओ। अगर ऐसी माँ आपको परमिशन दे देती है, आज्ञा दे देती है, तो ये आपका पुण्य है। इसलिए हम यहाँ क्या बोलते हैं कि पुण्य और पाप जो है ना, वो संदर्भ आधारित है। यहाँ पर हमारा संदर्भ क्या है? हमको मोक्ष प्राप्त करना है, हमको पैसा प्राप्त करना नहीं। तो अगर मोक्ष मार्ग में जो चीज भी हमको आगे बढ़ाएगा, वो हमारे लिए पुण्य है। जो चीज भी उसमें रोक लगाएगा, वो हमारे लिए पाप है। इसलिए पाप क्या है? तप से जाता है। एक व्यक्ति अधिकारी बनता है, और यही अधिकारी ना आगे आत्मबोध पढ़ने के लिए सक्षम है, समझने के लिए सक्षम है, वही जान सकता है। और ये परिचय बताते हुए शंकराचार्य जी एक और दूसरी चीज भी हमको बता रहे हैं यहाँ पर, और वो है अनुबंध चतुष्टयम। यानी कि चार चीजें जो किसी भी शास्त्र के शुरू में हमको बताया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि ये वेदांत का शास्त्र हो, वेदांत का ग्रंथ हो, तर्क शास्त्र हो, संस्कृत हो, व्याकरण हो, ज्योतिष हो, मीमांसा हो, आदि आदि, इन सब में भी ना ये चार चीजें आती है। और ये चार चीजें क्या है? अनुबंध चतुष्टयम, ये क्या है? पहला है अधिकारी, दूसरा है विषय, तीसरा है प्रयोजनम, और चौथा है संबंध। अधिकारी का अर्थ हुआ कि वो व्यक्ति जो फिट है, जो क्वालिफाइड है, जो शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है, जिसके अंदर साधन चतुष्ट संपत्ति है। और दूसरा चीज क्या है? विषय। जो हम ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं उसका विषय क्या है? तो ये जो श्लोक का अंतिम लाइन है ना, उसमें ये विषय दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है? आत्मबोधो विधीयते। यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय है, वो आत्मा है, अनात्मा नहीं है। यहाँ पर हम आपको संसार के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं, शंकराचार्य जी संसार के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं। यहाँ पर तो अपने बारे में बताने जा रहे हैं, आत्मा, आत्मा के बारे में। तो तर्क, व्याकरण, ज्योतिष, मीमांसा, ये सब किस में आ जाएगा? अनात्मा में। इसका हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि संस्कृत का व्याकरण पढ़ो, ज्योतिष का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। हम आपको यहाँ आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। ये बाकी जितने भी चीजें ना, यहाँ देखिए संस्कृत, ज्योतिष, व्याकरण, सब क्या है? अनात्मा है। यहाँ पर हमको ये नहीं बोलना चाहिए ना कि आत्मबोध विषय है। आत्मबोध विषय नहीं, आत्मबोध क्या है? प्रयोजन। यहाँ विषय क्या है? आत्मा है। तो देखिए यहाँ पर इसको पढ़ने का तुरंत का लाभ हमको क्या होगा? क्या प्रयोजन है? आत्मबोध। एक व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होगा, ये प्रयोजन है। और यही आत्मज्ञान एक व्यक्ति को मुक्ति दे देगा। तो अल्टीमेट प्रयोजन हमारा क्या हुआ? अल्टीमेट हमारा पर्पस क्या है? इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त। और चौथी चीज क्या है अनुबंध चतुष्टयम में? संबंध, रिलेशनशिप, किसी के साथ संबंध।
किसी का भी किसी के साथ संबंध होगा, उसके लिए 2 चीज़ चाहिए संबंध के लिए। तो यहाँ पर ये जो संबंध है 2 चीज़ों पर निर्भर है। मान लीजिए कोई आकर बोलता है कि आपका संबंध क्या है? तो आप उससे पूछिएगा किसके साथ? किसके साथ संबंध की बात कर रहे हो? यहाँ पर एक व्यक्ति संबंध की बात नहीं कर सकता बिना जाने कि 2 चीज़ वो क्या है? ये 2 चीज़ के बीच संबंध होता है। देखिए, यहाँ पर अगर हम ग्रंथ को लेंगे और विषय को लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? ग्रंथ और विषय के बीच क्या संबंध है? प्रतिपाद्य, प्रतिपादक संबंध। तो यहाँ पर ये ग्रंथ है, जो ना यहाँ आत्मा को प्रकट करता है। आत्मा प्रतिपाद्य है और ग्रंथ जो है प्रतिपादक है। ग्रंथ स्थापित कर रहा है उसको और किस चीज को? आत्मा को। तो ग्रंथयो विषयो मध्ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। जबकि अगर हम यहाँ ज्ञान लेंगे और उसका क्या परिणाम होने वाला है, अगर विषय ज्ञान लेंगे और प्रयोजन लेंगे, तो संबंध वहां पर प्रतिपाद्य प्रतिपादक का नहीं होगा। विषय ज्ञान यानी दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी सब जो है विषय का ज्ञान, संस्कृत, वो भी आ जाएगा विषय ज्ञान। तो इसमें क्या हो जाएगा? जन्य जनक संबंध होगा। प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध नहीं होगा, जन्य जनक संबंध। क्योंकि ज्ञान यहाँ पर फल पैदा कर रहा है, इसलिए ज्ञान को क्या बोलेंगे? जनक, प्रोड्यूसर है, वो पैदा करने वाला है। और फल यहाँ पर क्या है? जन्यम, जो पैदा हुआ। इसलिए ज्ञान फल्यो मध्य जन्य जनक संबंध। उसी तरीके से अगर हम अधिकारी और विषय लेंगे तो उसमें क्या संबंध हो जाएगा? अध्येतृ अधीत संबंध। यहाँ पर जो संबंध है विद्यार्थी और विषय में, वो ये है। तो यहाँ पर हमको 2 चीज चाहिए, तभी हम संबंध बोल सकते हैं क्या है। लेकिन सामान्यतः हम संबंध की जब बात करते हैं तो ग्रंथ और विषय के संबंध के बारे में बात करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर आत्मबोध में क्या बोलेंगे कि ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। और ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, हाँ? थोड़ा सा हमको ज्यादातर लोगों को समझ पाना मुश्किल होता है, हाँ? यहाँ पर अधिकारी विषय ये तो समझ जाते हैं, लेकिन संबंध समझना ये थोड़ा सा कठिन होता है, हमेशा समस्या होता है, हाँ? तो यहाँ पर हम फिर अपना जो श्लोक है उसमें आप वापस आते हैं। उसमें बोल रहे हैं मुमुक्षु नाम अपेक्षया। तो एक जो क्वालिफाइड व्यक्ति है उसके लिए ये जो टेक्स्ट बुक है, ये जो ग्रंथ है, अपेक्षया है, यानी करना चाहिए। कोई चीज आपसे अपेक्षा की जाती है, ये करो भैया, यही सबसे अच्छा है, हाँ? ये पठनीय है, ये दर्शनीय है, ये विचारणीय है, हाँ? तो आत्म ग्रंथ, आत्मबोध ग्रंथ जो है वो इस तरह के जो पात्र व्यक्ति है उनके द्वारा पठनीय है। और ऐसा जो ग्रंथ है ना विधीयते, मेरे द्वारा लिखा गया। देखिए सीधे सीधे अर्थ इसका ये है कि मेरे द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन इस संदर्भ में हम क्या लेंगे कि मेरे द्वारा लिखा गया, विधीयते। अब हम श्लोक नंबर 2 पढ़ते हैं। बोधोन्य साधनेभ्यो ही अभिनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैक साधनम् मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निव जिज्ञानम् ज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। तो इससे पहले वाले श्लोक में उन्होंने बोला मुमुक्षु नाम बोधो विधीयते। जो मोक्ष प्राप्त करने का जो साधक है, जो प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए आत्म ग्रंथ, आत्मबोध ग्रंथ बताया गया है। तो अब ये क्लियर हो गया
कि आत्मबोध जो है वो मोक्ष का साधन है। एक साधक जो है मोक्ष के लिए, उसके लिए आत्मबोध है। हाँ? तो यहाँ पर ये हुआ कि जो यहाँ जन्य जनक संबंध है वो यहाँ पर इस श्लोक में शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि आत्मबोध यहाँ पर साधन साधन नहीं है मोक्ष का, ये एकमात्र साधन है मोक्ष। साधन नहीं, एकमात्र साधन। एकमात्र बोलने से क्या हुआ, यानी कि जो भी साधक है, मुमुक्षु है, उसके पास चॉइस नहीं है। हाँ? यहाँ पर आत्मज्ञान के अलावा मोक्ष प्राप्त करने का कोई और मार्ग नहीं है। ये वेद भी बोलते हैं और पुरुषोत्तम में भी आता है। क्या आता है? नान्य पंथा अयनाय विद्यते। कोई और मार्ग नहीं है। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि एकमात्र आत्मबोध जो है वो मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। तो यहाँ पर जो शास्त्र है वो दूसरी और साधना के बारे में क्यों बताते हैं? शास्त्र यहाँ पर बताते हैं जप करो, शास्त्र यहाँ पर बोलते हैं तीर्थ यात्रा करो, शास्त्र यहाँ पर बोलते हैं पूजा करो। यहाँ पर तो कितनी साधना बताई जाती है हमारे शास्त्रों में। तो फिर क्या हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये सब साधना व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है? तो यहाँ पर शंकराचार्य जी बोलते हैं कि ये भी मोक्ष का साधन है, लेकिन ये साक्षात साधन नहीं है, डायरेक्ट मीन्स नहीं है। ये सब क्या है? पारंपरय साधनम, इनडायरेक्ट मीन्स है मोक्ष प्राप्त करने का। ये सीधे सीधे कुछ नहीं कर सकता। तो फिर साक्षात साधन क्या है? बोध प्राप्त करना। इसलिए वो बोलते हैं बोध एव साक्षात साधन। बोध यहां पर क्या हुआ? आत्मबोध, साक्षात साधन, अव्यवहिता, यानी कि कोई गैप नहीं है। हाँ? वो किया तो तुरंत ही मोक्ष प्राप्त होगा, बीच में कोई गैप नहीं, कोई बाकी दिन लगेगा, कुछ और करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ? यत्र यत्र आत्मबोध वर्तते तत्र तत्र मोक्ष अपि वर्तते। यहां पर आप ये नहीं बोल सकते यत्र यत्र जप वर्तते तत्र तत्र मोक्ष वर्तते। तो दूसरी और साधना और मोक्ष में ये निश्चित व्याप्ति नहीं है। ज्ञान और मोक्ष में क्या है? डायरेक्ट और निश्चित व्याप्ति। यत्र ज्ञानम वर्तते तत्र मोक्ष अवश्यम वर्तते। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? साक्षात साधन। दूसरी और साधन की तुलना में अन्य साधन अपेक्षया, अन्य साधन क्या हुआ? कर्म योग करो, उपासना करो, अष्टांग योग करो। एक व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट हो सकता है यम नियम आसन प्राणायाम वगैरह में, सब में, समाधि तक, वो समाधि तक जा सकता है, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं है मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी ने एक स्तोत्र लिखा है, अनात्म श्री विगहरण स्तोत्रम। उसमें शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं? धातुर्लोक साधितो व तत किम, विष्णुर्लोक वीक्षितो व तत किम, शंभोर्लोक शासितो व तत किम, येन स्वात्मानैव साक्षात कृतो। देखिए वो बोल रहे हैं शंकराचार्य जी कि आप ब्रह्मलोक पहुंच जाइए, आप जाके विष्णु लोक देख के आ जाइए, आप जाकर ना शिवलोक में जाकर शासन करने लगिए। फिर भी क्या, ये सारी जगह आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने आप को नहीं जानते हैं ना, यहाँ चाहे ब्रह्मलोक में चला जाइए, विष्णु लोक में चला जाइए, शंभो लोक में चले जाइए, ये कोई महत्व नहीं रखता। ये सब कोई महत्व नहीं रखता। यहाँ तक कि आगे तो वो ये भी बोलते हैं, वन्निर जगदो लाजवदव तथा किम। अगर आप यहाँ पर अग्नि को भी खा ले तो भी क्या। कई लोग होते ना बड़े, वो तंत्र मंत्र बहुत चमत्कार जानते हो, अग्नि को खा ले, वो बोलते उससे क्या होता है? हाँ?
यहाँ पर तो कई ऐसे पक्षियां हैं जो अग्नि खा लेती है, तो क्या उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है? उसके बाद आगे ये भी बोलते हैं, अब्धि पदभ्याम लंघितो व तथा किम। आप ना समुद्र पे चलते हुए समुद्र को पार कर सकते, पानी में चलते हुए, हाँ? तो फिर भी क्या ये सब चीज महत्व नहीं रखती? तो फिर क्या महत्व रखता है? ये न स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूतः। जब तक आप अपने आप को नहीं जानते ना, ये सब चीजें कोई काम की नहीं। और इस स्तोत्र में ऐसे 19 श्लोक हैं, और हर एक श्लोक में शंकराचार्य जी एक एक उपलब्धि की बारे में बताते हैं कि आप ये कर लोगे तो भी क्या, आप ये कर लोगे तो भी क्या। जब तक आप अपने आप को नहीं जाने, कोई फायदा नहीं। ये सब उपलब्धि कोई महत्व नहीं रखती। इसलिए एकमात्र आत्मज्ञान, सिर्फ आत्मज्ञान आपको मोक्ष प्रदान करता है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं, अन्य साधनम अपेक्षा मोक्ष एवं साक्षात साधन। और वो भी कैसा? एकमेव साधनम। एकमेव माने एकमात्र यही, और कोई रास्ता ही नहीं। अब यहाँ पर वो दृष्टांत देते हैं दूसरे लाइन। जैसा कि हमने बताया ना कि हर एक श्लोक में यहाँ आपको एक उदाहरण मिलेंगे। आत्मबोध ग्रंथ की यही विलक्षणता है। हर एक श्लोक में आपको उदाहरण मिलेंगे, उदाहरण के माध्यम से आपको पूरा वेदांत समझाया जाएगा। तो चलिए अब हम उदाहरण को समझते हैं इस श्लोक में। तो क्या बोल रहे हैं वो? पाकस्य वनिवत। हमको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा साक्षात एक साधन। पाक यानी खाना पकाना, वन्नी यानी अग्नि। तो अग्नि जो है एक साधन है, अग्नि एकमात्र साधन है खाना पकाने का। और कोई साधन से आप खाना नहीं पका सकते। आप ये मत बोलिए नहीं नहीं स्वामी जी माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में तो कोई अग्नि नहीं है। जब आप माइक्रोवेव चलाते हैं ना तो उसके अंदर गर्मी पैदा होती है, अग्नि तत्व है। बस वही अग्नि तत्व को एक अलग तरीके से वो परिवर्तित कर देते हैं। दूसरी और चीजें चाहिए होती है आपको। यहाँ पर खाना पकाने के लिए यहाँ पर बर्तन चाहिए, यहाँ पर पानी चाहिए, यहाँ पर गैस लाइन चाहिए। लेकिन अंततोगत्वा एक चीज है जो जरूरी है, और वो है अग्नि। सामान्यतः जब हम यहाँ पर कोई उदाहरण देते हैं ना तो देते हैं कि अंधेरा दूर करने का। यहाँ पर बोलते हैं अंधेरा दूर करने के लिए क्या साधन है एकमात्र? यहाँ पर अंधेरा दूर करने के लिए एकमात्र साधन प्रकाश है, लाइट करना, टॉर्च लाइट जलाना पड़ेगा या कोई लाइट जलाना पड़ेगा। है? लेकिन यहाँ पर शंकराचार्य जी अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं। एकमात्र अग्नि जो है ना वही खाना पकाने का एकमात्र साधन। यहाँ पर अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि ना सब लोग खाना पकाने का दे रहे हैं क्योंकि सब लोग इसको अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तुरंत। और सामान्यतः ना हम यही सोचते रहते हैं हम लोग पूरा दिन। देखिए ऐसी बात नहीं है, ज्यादातर समय तो हम सोचते रहते हैं ना आज क्या बनेगा। 3 टाइम तो यही सोचना पड़ता है, सुबह नाश्ते में क्या बनेगा, दोपहर खाना पकाना। हाँ? वन्निवत पाकस्य साक्षात साधनम यथा तथा ज्ञानम बिना मोक्ष न सिद्ध्यति। बिना ज्ञान के मोक्ष कभी संभव नहीं है। यहाँ पर ना हम एक मंत्र बता रहे हैं जो आपको और इसके बारे में बताएगा। श्वेताश्वतरो उपनिषद का ये मंत्र है। उसमें क्या बोलते हैं? यदा चर्म वदाकाशम तेष्ट इष्यन्ति मानवाः तदा देवं विज्ञाय दुःख शांतो भविष्यति। ये मंत्र बोलता है कि एक व्यक्ति को बिना ज्ञान के मोक्ष प्राप्त हो सकता है, एक ही शर्त। और वो शर्त क्या है मालूम? आकाश को मोड़कर गद्दे की तरह रख दें। अगर आप आकाश को मोड़कर गद्दे की तरह रख देंगे तो आपको बिना ज्ञान के मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसका क्या अर्थ है कि संभव, बिना ज्ञान के मोक्ष संभव ही नहीं है। इसलिए वो बोल रहा है आकाश को मोड़ दीजिए। कौन आकाश को मोड़ पाएगा गद्दे की तरह? चलिए तीसरा श्लोक भी देखते हैं, पढ़ते हैं। अविरोधित या कर्मा अविरोधितया कर्मा
ना विद्यां विनिवर्तयेत् विद्यां विनिवर्तये विद्या विद्यां निहन्त्येव तेजस्तिमिरसङ्घवत्। तो इससे पहले वाले श्लोक में उन्होंने बोला कि एकमात्र ज्ञान आपको मोक्ष देगा, और उसमें जोर किससे दे रहे थे? एकमात्र पर। अवधारणम, अवधारणाय तात्पर्यम किम? क्षमा की। इस वाक्य का तात्पर्य क्या है? ज्ञान, एकमात्र ज्ञान आपको मोक्ष देगा। इसका क्या अर्थ हुआ? ज्ञान आपको मोक्ष देगा, और सिर्फ ज्ञान आपको मोक्ष देगा। अगर हम सिर्फ ये बोलेंगे कि ज्ञान आपको मोक्ष देगा, तो इसका क्या अर्थ हुआ? हम यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी छोड़ दे रहे हैं कि ज्ञान के अलावा भी कुछ और मोक्ष हमको प्रदान कर सकता है। लेकिन हम जब ये बोलते हैं एकमात्र ज्ञान ही देगा, तो इसका क्या अर्थ हुआ? कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं, दूसरे और तरीके से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। ये एव कार्यस्य तात्पर्यम, ज्ञान आदि एव ये साधन है। एव कार्यस्य तात्पर्यम अन्य व्यावृत्ति, ज्ञानादि एव केवल्यम अन्य साधना व्यावृत्ति। जितने भी अन्य साधना है ना, उसको सब मिलाकर शंकराचार्य जी यहाँ बोल रहे हैं कर्म। जितने भी साधना है ज्ञान के अलावा, वो किस में आ जाएगा? कर्म है, क्योंकि सब में कर्म होता है। पूजा करो कर्म है, अगरबत्ती जलाना, कुछ ना कुछ करना, है? जप करो वो कर्म है, यहाँ पर तीर्थ यात्रा करो कर्म है। तो यहाँ पर कर्म योग कर्म हुआ, और उपासना भी कर्म हुआ। उसमें सब इसमें आ जाता है, उपासना कर्म योग। तो यहाँ पर कोई पूछ सकता है कि नहीं, उपासना में कौन सा कर्म होता है? उसमें तो एक एक व्यक्ति बैठा हुआ है, भगवान का नाम मन से ले रहा है। यहाँ पर हमको याद रखना चाहिए कि वहां पर मन सोच रहा है एक विशेष वस्तु के बारे में, और इसको बोलते हैं मानस कर्म। आप कर रहे हैं, मन से कर्म कर रहे हैं। अष्टांग योग में भी, वहां पर भी आप ना शरीर का उपयोग करते हैं, मन का करते हैं, इंद्रिय आदि का उपयोग करके कुछ ना कुछ करते हैं। तो पूरा अष्टांग योग कर्म में ही आ जाएगा। और यहाँ पर बोलते हैं कि ये सारे कर्म आपको मोक्ष नहीं दे सकते। कर्म आपको मोक्ष क्यों नहीं दे सकते हैं? इसलिए कि कर्म ना ज्ञान अज्ञान को दूर नहीं कर सकता। ज्ञान आपको मोक्ष दे सकता है, क्योंकि एकमात्र ज्ञान ही अज्ञान को दूर कर सकता है। हमको अज्ञान को क्यों दूर करना भाई? क्योंकि अज्ञान ही तो वो वायरस है जो यहाँ पर भवरोग लेके आता है। सब समस्या अज्ञान से तो हो रहा है, तो कुछ करने से कैसे कुछ हो जाएगा? जब समस्या अज्ञान है, तो यहाँ पर साधन भी क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। कर्म अविद्याम न निवर्तयेत, कर्म अविद्या को दूर नहीं कर सकता। इस ऐसा होता तो सारे स्कूल बंद कर देते, और यहाँ पर बोलते चलो ऐसे ही ज्ञान हो जाएगा, खड़े हो जाओ, कुछ करना नहीं है, यहाँ पर पढ़ना पड़ा। यहाँ पर ये ज्ञान को दूर नहीं कर सकता कर्म, और वो कारण भी बताते अवरोधितिया, क्योंकि कर्म जो है ना अज्ञान के विरुद्ध नहीं है। एक चीज दूसरे को कभी कब हटा सकती? जब उसका विरोधी है, शत्रु है। अगर एक दूसरे का साथी है तो एक दूसरे को वो शक्ति बढ़ाएगी। एक शत्रु दूसरे शत्रु को कैंसिल करेगा, नकारेगा, नेगेट करेगा। तो वो उदाहरण बाद में देंगे। यहाँ पर देखिए, हमारे अपने अनुभव में भी हम क्या देखते हैं? जब दो लोग शत्रु है ना, वो एक जगह पर नहीं रह सकते हैं। अगर आप उनको एक जगह पर रखेंगे ना, तो ना वो उस जगह को ही नष्ट कर देंगे लड़ मड़ के। वो एक जगह पर नहीं रहेंगे। एक आएगा तो दूसरे को ऑटोमेटिकली जाना पड़ेगा। उसी तरीके से कर्म और अविद्या जो है ना, वो परस्पर विरोधी यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, विश्लेषण कीजिए, आप देखेंगे कर्म कैसे पैदा होता है? अज्ञान से। अज्ञान के कारण ही कर्म पैदा हो रहा है, सीधे सीधे नहीं, इनडायरेक्टली। कैसे? वेदांत के अनुसार
अज्ञान के कारण, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि हम यहाँ पर पूर्ण पुरुष हैं, सो इसलिए हम क्या बन जाते हैं? परिच्छिन्न, सीमित। हम यहाँ पर अकर्ता है ये हम नहीं जानते हैं। हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तो अकर्ता है। हमारा कोई कामना नहीं है। तो पूर्ण पुरुष के रूप में यहाँ पर हमारी कोई इच्छा नहीं रह जाती, क्योंकि हम पूर्ण हो गए, अब कोई चीज की जरूरत ही नहीं जीवन। इसलिए हमको कर्म करने की जरूरत नहीं कोई इच्छा को पूर्ण करने के लिए। हम यहाँ कर्म करना भी चाहे ना तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो यहाँ सर्वगता हूँ, मैं अचल हूँ, मैं स्थाणु हूँ, अविकारी हूँ। हम यहाँ कर्म नहीं कर सकते। लेकिन जब हम यहाँ ये बोलेंगे कि मैं अपने स्वरूप को नहीं जानता हूँ, पूर्ण अहम को गलती से हम क्या समझ रहे हैं? हम अपूर्ण हैं। एक बार हम अपूर्ण हो गए, हमारे में कमी आ गई ना, जहां कमी आ गई हम बोलेंगे कि हमको कुछ चाहिए ना, और जहां कमी आ गई हमको कुछ चाहिए, तो हम उसको चाहिए को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? या तो हम प्रवृत्ति मार्ग में जाएंगे या निवृत्ति मार्ग में जाएंगे और कुछ प्राप्त करना। इसलिए अज्ञान जो है वो अपूर्णत्व लेके आता है, हमारे अंदर ये भावना लाता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, और यही जो कमी है ना, उसी के कारण हमको ये ठीक करना है, हमको वो ठीक करना है, हमको ये बना देना है, हमको वो कर देना है, ये कामना आ जाती है। और कामना के कारण क्या होता है? हम कर्म करना शुरू कर दे, चलो ये ठीक करना है तो हम ये कर। इसलिए कर्म जो है ना वो काम का पिता है, और काम का जो पिता है ना कर्म जो है काम जो है ना वो कर्म का पिता है, और काम का पिता जो है वो अपूर्णत्वम है। अब अपूर्णत्वम का माता जी कौन है पता है? अविद्या। अविद्या को हम माता जी क्यों बोल रहे हैं? वो दादी जी है। क्यों? क्योंकि ना अविद्या जो है ना संस्कृत में स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने उसको बोला कि वो ना दादी जी है। कर्म का। तो यहाँ देखिए माँ और बच्चे एक साथ हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, माँ और बच्चे, वो कभी एक दूसरे को नकारेंगे नहीं। इसलिए कर्म जो है ना वो काम को और बढ़ाती है, शक्तिशाली बनाती है। और यहाँ पर वही फिर अज्ञान को और शक्तिशाली बना देती है। तो आदमी जितना सक्रिय होगा, कुछ करना चाहेगा, उसका अज्ञान और बढ़ेगा। हर एक कर्म जो यहाँ पर हम करते हैं ना, वो हमको हमारा अज्ञान को यहाँ बढ़ा रहा है। इसलिए कर्म जो है ना वो अज्ञान को दूर नहीं कर सकता, वो और बढ़ाएगा। इसलिए यहाँ बोलते हैं कर्म बंधाय भवति और विद्या मोक्षाय भवति, क्योंकि ये दोनों शत्रु नहीं है। अविद्याम न विनिवर्तयेत, यहाँ पर प्रश्न उठता है, फिर क्या वर्तयेत? हाँ? यहाँ क्या चीज है जो अज्ञान को दूर करेगी? विद्या एवं अविद्यायाम निहंति, एकमात्र ज्ञान अज्ञान को दूर करेगी। हमको ना अंत में इसमें एव लगाना पड़ेगा, निहंति एव, यानी कि ज्ञान निश्चित रूप से अज्ञान को दूर करेगी। एकमात्र ज्ञान, और यहाँ ज्ञान जो है वो अज्ञान को दूर करेगी। निसंशयम निहंति, यहाँ पर जो है ना ये श्लोक का मुख्य जो सिद्धांत है ना, जो बात है वो बताई दी गई। अब उदाहरण आएगा। उदाहरण क्या है? तेजः तिमिर संगवत, जिस तरह से प्रकाश है ना, एकमात्र प्रकाश जो है तिमिर संगवत, वो धूप अंधेरा होता है ना उसको दूर कर सकती है। संगवत यानी बहुत ज्यादा अंधेरा। हाँ, कुछ लोग ये तिमिर शब्द का सुने होंगे पहले भी। कहाँ? यहाँ पर अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, गुरु स्तोत्रम में आता है। तो यहाँ वहां पर हम तिमिर को क्या लेते हैं कि आंखों में ना वो कैटरेक्ट होता है ना, मोतियाबिंद वो हो गया है। लेकिन तिमिर का एक अर्थ क्या होता है? अंधेरा भी होता है। तो यहाँ पर क्या है? तिमिर, तिमिर अंधेरा लेके आता आंखों में। तो यहाँ पर बाहर का भी अंधेरा है जो ना आंखों को वो चीज देखने में दे। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।